जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि दशरथ जी जनकपुरी में पहुंच चुके हैं बारात लेकर, और जब राम जी को उनके आगमन का संदेश प्राप्त हुआ तो वे उनसे मिलने जनवासे में जाते हैं। दशरथ जी राम जी आपस में बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलते हैं तथा वशिष्ठ जी से भी राम जी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विश्वामित्र ऋषि से दशरथ जी बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आसानी से हमारे साथ जुड़े रहें। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। पिछली कथा हमने जहाँ समाप्त की थी, आज उसे वहीं से आगे शुरू करेंगे। तो चलिए प्रभु का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहै सुतचारी, जन धन धर्माधिक तनुधारी। सूतन समेत दशरथई देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिसी सुन हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागत सूत विदुष बंदिजन। सहित बरात राव सन्माना, आयुष मांग फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगनते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहि, बड़ो दिवस निशि विधि सन कहि। राम सिय शोभा अवधि सुकृत, अवधि दो राज। जहत पुरजन कहि, अस मिलि नर नारी समाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगने के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर के अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना रहे हैं कि दिन रात बढ़ जाए, अर्थात बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों में समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनम जनकपुर बासी। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृत हम सरिस विशेषी। पुन देखब रघुबीर बिहाऊ, लेब भली विधि लोचन लाहू। कहें परस्पर कोकिल बैनी, एह बियाह बड़ लाभु सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होहि दो भाई। बारह बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसिय, लेन आए हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक जी के सुकृत पूर्ण की मूर्ति जानकी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की होगी और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखे विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयले के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं, कोयल के समान उनकी मधुर ध्वनि है। सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई
हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तम राम लखनहि निहारी, होई सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दोई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ सवारे। भरत राम की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। लखनु शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहो त्रिभुवन को नाही। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे ए अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विविध वचन सुनावहीं। ब्याहियों चारियों भाई, ए पुर हम सुमंगल गावहीं। कहें परस्पर नारी बारी, विलोचन पुलक तन। सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसा ससुराल किसे प्यारा न होगा। सखियाँ आपस में कहती हैं कि जब जब श्री राम लक्ष्मण आएंगे तब तब हम उन्हें देखेंगे और नेत्रों का लाभ उठाएंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का रूप एक है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसीदास कहते हैं, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्यों के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमग उमग उर भरहीं। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन्न सुख पाए। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नकतु जोग बर बारू, लगन सोध विधि किन्न विचारू। पठय दिन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। धेनु दुरी बेला बमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहे विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा,
उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुबक सुहासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजु, अति लघु लाग तिन्हैं सुर राजू। भयो समय अब धायल पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरई पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर देखी, देव ब्रह्मादि लगे सराहन। सहस मुख जानि जन्म निज बादी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुनों की वस्तुएं दही दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।